हरे कृष्णा। प्लीज एक्सेप्ट माय मोस्ट रिस्पेक्टफुल ओबेसेंसेस। सभी के सभी भक्तों के चरणों पे मेरा दंडवत प्रणाम। और मुझे ये जो मौका दिया है उसके लिए मैं अत्यंत ऋणी हूँ, आप सबका आभारी हूँ। और बहुत ही बहुत ही आनंद महसूस कर रहा हूँ। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद बारंबार कर रहा हूँ। थैंक यू। हाँ, नहीं, मैं इसमें ये अवश्य कहना चाहूँगा कि क्योंकि मुझे कोई जानता ही नहीं, इसलिए मेरा इंट्रोडक्शन दे कैसे सकते हैं। तो क्योंकि मैं इतना क्षुद्र जीव, तुच्छ जीव हूँ कि वास्तव में मेरे बारे में इंट्रोडक्शन जैसा कुछ है ही नहीं। यही सत्य है। और इसलिए आपका दोष नहीं है माता जी। तो अ, मुख्य रूप से सब आपका पूरा ऑडियंस आ गया है, तो कैन आई स्टार्ट नाउ या फिर थोड़ा बेसिकली वेट कर लें और भक्त जुड़ जाएं? अच्छा, ऐसा है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ ऑडियंस में मेजॉरिटी मेरे ही ग्रुप के सब डिवोटीज दिख रहे हैं मुझे। तो इसलिए मैं पूछ रहा था कि यदि आप किसी के लिए वेट करना चाहते हैं तो। तो मेरे लिए एक दुख की बात यह है कि मेरा तो इंट्रोडक्शन हो गया, परंतु मैं इतना दुर्भाग्यशाली हूँ कि मुझे आप में से किसी का भी इंट्रोडक्शन प्राप्त नहीं हुआ। यहाँ तक कि प्रियंका माता जी का भी पर्याप्त इंट्रोडक्शन अब तक नहीं है मेरे पास। तो मेरे लिए बड़ी दुख की बात है, परंतु ये है कि मैं अम, जो समय की मर्यादा को देखते हुए आपको फोर्स नहीं करूँगा। यदि मेरे पास समय होता तो मैं पहले आप सबके गुणगान सुनने का अवश्य अवसर प्राप्त करता और फिर ही कुछ बोलने की चेष्टा करता, परंतु मेरा दुर्भाग्य स्वीकार करते हुए आप सबको परम वैष्णव समझते हुए मैं दंडवत प्रणाम अर्पण करते हुए आज का क्लास प्रारंभ करने की आज्ञा चाहता हूँ। Certainly, I would love to. So, as I understand, this class should be in Hindi, right? Okay, all right. Uh, because we have a lot of devotees in the US, और दूसरे कि हमारे ग्रुप के जितने भक्त हैं वो सब मेजॉरिटी सब हिंदी भाषी हैं। अर्थात बांग्ला है, परंतु हिंदी समझते हैं, अंग्रेजी नहीं समझते। तो आइए। हाँ जी। अच्छा। ओके। मोस्ट मोस्ट वंडरफुल। तो आइए प्रारंभ करते हैं। आज का शीर्षक जो मुझे प्रदान किया गया है वो है अक्षय तृतीया तथापि चंदन यात्रा की महिमा। और यथामति यथाशक्ति अ, यथा समय जितना मुझसे बन पड़ा उतना मैं प्रयास कर रहा हूँ आपके सामने प्रस्तुत करने का। वास्तव में आज सुबह से मेरी तबीयत कुछ अ, खराब हो गई थी। अभी 20 दिन पूर्व ही मैं कोविड से उठा हूँ, तो आज उसकी कुछ आफ्टर इफेक्ट्स नज़र आ रही थी। तो मैं एक समय पर यह भी सोच रहा था कि मैं आज दे पाऊंगा कि नहीं क्लास, परंतु ठाकुर जी दयालु है, आप सबकी इच्छा प्रबल है, तो इसलिए आपके सामने प्रस्तुत हूँ। जितना अल्प समय मिला और जो कुछ मैं संकलित कर पाया वो प्रस्तुत कर रहा हूँ।
तो अक्षय तृतीया, इससे हम प्रारंभ करते हैं। इसे अक्षय तृतीया क्यों कहते हैं? अक्षय, ये शब्द जो है, इसको यदि हम संधि विग्रह करें तो अक्षय, जिसका क्षय ना हो, क्षय अर्थात डिटेरियोरेशन या जिसका नाश होना धीरे धीरे धीरे, उसे क्षय कहते हैं। और जो अक्षय है, अक्षर, अक्षय, अव्यय, ये सब पर्यायी वाची है शब्द, और इसका कभी नाश नहीं होता। तो इसे अक्षय तृतीया, ये तृतीया क्यों कहते हैं? तो ये वैशाख शुक्ल तृतीया, ये जो तिथि है आज की, हमारे यहाँ वृंदावन में आज है, भारत के कुछ विस्तारों में कल थी, और शायद मेरे ख्याल से आप लोग भी कल मना चुके हैं उसको। तो यहाँ पर आज है। तो आज की ये जो तिथि है, वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष की तीसरा दिन अर्थात तृतीया। तो इसके विषय में हम जो भी शास्त्रों से ज्ञान अर्जित कर सकते हैं, उसके आधार पर आपके सामने कुछ थोड़ी सी बातें प्रस्तुत करेंगे। सबसे पहले तो इस तिथि का महत्व समझते हैं कि इस दिन का महत्व क्या है। तो सामान्य जो हम लोक व्यवहार में इसका महत्व समझते हैं, वो ये है कि इस दिन जो कोई भी कार्य आरंभ किया जाए, प्रारंभ हो, उस कार्य का कभी नाश नहीं होता, क्षय नहीं होता। तो कोई भी अच्छे कार्य जो है वो आज करने की प्रथा है। आप सब अधिक से अधिक सब इस बात से परिचित होंगे, जैसे स्वर्ण खरीदना या गाड़ी खरीदना या कोई नौकरी की शुरुआत या शादी करना। तो ऐसा भी मानते हैं कि भाई आज शादी करेंगे तो ये शादी का कभी क्षय नहीं होगा, इसका कभी नाश नहीं होगा। अब वो तो जिन्होंने इस दिन शादी की है उन्हीं से पूछना पड़ेगा, वो बाकी ऐसा मान्यता है। तो इसे अक्षय, इसलिए इसका बहुत बड़ा महत्व है कि आज के दिन जो कुछ भी अच्छा किया जाए उसका कभी नाश नहीं होता, वो हमेशा के लिए चलता रहता है। दूसरा विशेष ये है कि आज के दिन में कोई मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं है। तो ये दिन बहुत विशेष है। उसके अम, अम, इसके अलावा और 2 दिन हैं हमारी पंजिका में। एक है विजयादशमी और दूसरा है उगादि या युगादि जिसे कहते हैं, या आप उसे महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा कहते हैं। तो वो ये 2 दिन और मुख्य अक्षय तृतीया, ये 3 दिन ऐसे माने जाते हैं हमारी वैष्णव या हमारी भारतीय पंजिका, वैदिक पंजिका के अनुसार, कैलेंडर के अनुसार, कि जिसमें कभी कोई पूरे दिन में, हमारे गुजरात में चौघड़िया कहते हैं, तो कोई समय देखने की आवश्यकता नहीं होती कि हाँ ये समय अच्छा है, नहीं ये समय तो राहु काल है, ये गुली काल है, ये ऐसा कुछ नहीं। कभी भी कुछ भी आरंभ करो, पूरे दिन में सब अच्छा है। तो ऐसे केवल 3 ही दिन हैं, और इसे इसीलिए स्वयं सिद्ध तिथि भी कहते हैं, स्वयं सिद्ध तिथि। और वो ऐसी तिथि है कि जिस दिन कोई मुहूर्त की आवश्यकता नहीं, उस दिन कोई भी अच्छा कार्य कर सकते हैं। और जैसे मैंने बताया उगादि और ये विजयादशमी, तो उगादि जो है उसके विषय में बहुत कम, हमारी साइड के लोग तो बहुत कम जानते हैं। साउथ इंडिया में अधिक लोग जानते हैं इसे, तेलुगु, कन्नड़ और महाराष्ट्र के लोग इसे फॉलो करते हैं। सिंधी भी इसका पालन करते हैं, उस दिन आप उनका नव वर्ष मनाते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं अक्षय तृतीया की महिमा में। और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यदि हम इसे देखें तो इसी भौतिक दृष्टिकोण के नजरिए से देखने पर आध्यात्मिक महत्व डेवलप होता है। तो वो कैसे? कि भाई इस दिन अगर कोई भी कार्य किया जाए तो यदि वो अक्षय हो जाए, अगर उसका कभी नाश ना हो, वो लंबे काल तक चलता रहे,
तो इतने बढ़िया दिन में हम क्यों ना आध्यात्मिक कार्यों को प्रारंभ करें। तो उस दृष्टिकोण से इसके आध्यात्मिक महत्व का गुणगान हम कर सकते हैं कि नए-नए मंदिरों का उद्घाटन हो और कोई विशेष व्रत किया जाए उस दिन से, या इसी प्रकार का कोई भी आध्यात्मिक कार्यों को शुरुआत करने के लिए भी, जैसे आप कोई नया नामहट्ट शुरू कर रहे हैं, या तो वो इस दिन करने से उसका महिमा बहुत विशेष है, ऐसा हम मानते हैं और ये शास्त्रों के अनुसार अनुरूप है। विशेष रूप से आज ऐसा शास्त्रों में उल्लेख है, हमारे आचार्यों का मत है कि आज के दिन यदि आप भगवान के दर्शन करने जाते हैं मंदिर में और उनके लिए कोई विशेष उपहार लेके जाते हैं, उपहार या भेंट, चढ़ावा या अर्पण, न्योछावर, आप जो भी इसे कहिए, क्षमा करें, कुछ हाँ, बीच में शायद किसी के मैसेजेस आ रहे हैं, तो मैं समझ नहीं पाया। हाँ, तो फिर उपहार, चढ़ावा, भेंट, अर्पण, न्योछावर, कई शब्दों से इसे कहा जाता है, परंतु हम मंदिर में जब जाते हैं तो ठाकुर जी के लिए कुछ विशेष आज अगर ले जाएं तो इसका बड़ा महिमा हमारे शास्त्रों में बताया, क्योंकि आज के दिन जब भगवान को कुछ अर्पण करते हैं तो ऐसा मत है कि भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं और हमारे आध्यात्मिक कार्य संपूर्ण रूप से सफल हो जाते हैं, हमारी साधना सिद्ध हो सकती है, हमारे जो भी आध्यात्मिक मनोरथ हैं उसकी पूर्ति होने में आज के दिन का बड़ा महत्व माना जाता है। ये बहुत कम लोग जानते हैं, परंतु हमारे कुछ विशेष आचार्यों का और सीनियर भक्तों का ये मत है कि आज के दिन भगवान को कुछ विशेष भेंट अर्पण करना चाहिए, भगवान प्रसन्न हो और हमारे मनोरथ सिद्ध हो। अब घटनाक्रम, इस पर आते हैं। एक लंबी लिस्ट है घटनाक्रम की। आज के दिन बहुत सारी घटनाएं घटी थी। हम जब से अक्षय तृतीया की शुरुआत से हम अगर माने तो मेरे ख्याल से 19-20 तो ऐसी घटनाएं हैं जो जिसके बारे में बहुत संक्षिप्त वर्णन आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। अगर एक एक के विषय में कहने जाए तो एक एक के विषय में एक एक लेक्चर तो कम पड़ेगा, इतने महत्वपूर्ण घटनाएं सब लिस्ट में है, परंतु हम संक्षेप में इसे कवर करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने आज ही सृजन कार्य प्रारंभ किया था। ब्रह्मा जी ने अक्षय तृतीया के दिन सृजन कार्य, निर्माण कार्य, जगत का निर्माण जो है सृष्टि का, वो उन्होंने आज के दिन प्रारंभ किया था। तो ये एक महत्वपूर्ण घटना है और अक्षय कुमार का जन्म भी आज ही हुआ था। तो आप सब बहुत आश्चर्यचकित होंगे कि अरे हम इतना बड़ा महत्वपूर्ण आध्यात्मिक क्लास कर रहे हैं और प्रभु जी बीच में अक्षय कुमार को लेके आ गए। अरे क्या प्रभु जी, आप कहाँ बीच में फिल्मी बातें कर रहे हैं। अरे नहीं नहीं, आपका वो वाला अक्षय कुमार नहीं, ब्रह्मा जी के पुत्र का नाम भी अक्षय कुमार है और उनका जन्म आज ही के दिन हुआ था, अक्षय तृतीया के दिन। हाँ, वो अक्षय कुमार का क्या हुआ था मुझे पता नहीं, जन्म कब हुआ। तो ब्रह्मा जी के पुत्र अक्षय कुमार का जन्म आज हुआ और फिर ये था प्रथम। अब दूसरा, भविष्य पुराण के अनुसार आज सतयुग का प्रारंभ हुआ था और भविष्य पुराण में बहुत बृहद वर्णन है कि किस प्रकार अक्षय तृतीया के दिन सतयुग का प्रारंभ हुआ और फिर आगे के जो युग है, कई मतांतर हैं, लोगों के ऐसे भी मत हैं, शास्त्रों के भी मत हैं कि त्रेता युग का भी प्रारंभ अक्षय तृतीया के ही दिन हुआ था और
एक और विशिष्ट वर्णन ये हमारे भविष्य पुराण में है कि जिस दिन इस कलयुग का, अभी जो हाल चल रहा है, इस कलयुग का अंत होगा, तो अंतिम दिन और फिर जो दूसरा दिन होगा, जिससे जब से ब्रह्मा जी ये क्षमा करें, सतयुग का नए सतयुग का प्रारंभ होगा, वो तिथि भी अक्षय तृतीया ही होगी, ऐसा भविष्य पुराण में उल्लेख है। और उस तिथि का वर्णन भी है, डेट भी दी है, और वो है कार्तिक शुक्ल नवमी। कार्तिक शुक्ल नवमी के दिन अक्षय तृतीया है, और उसी दिन अर्थात उस समय और उसी दिन से नया प्रारंभ होगा सत्ययुग। ऐसा वर्णन भविष्य पुराण में है। तो ये एक उसका अन्य महत्व है। जो अनाज या अन्न हम भगवान को, ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, और फिर हम सही अन्नामृत पाव जो महाप्रसाद प्राप्त करते हैं, वो अन्न की शुरुआत भी अक्षय तृतीया के दिन हुई थी। सबसे पहले जव या यव, जिसे संस्कृत में यव कहते हैं, हम हिंदी भाषी गुजरात में भी जव कहते हैं, और अंग्रेजी में बार्ले कहते हैं। तो वो सबसे पहला अन्न है या धान है, सबसे पहला प्रमुख। बाकी सब अन्न बाद में उत्पन्न हुए। तो यव या जव का की उत्पत्ति भी आज ही के दिन अक्षय तृतीया पे हुई। कुबेर जी, ये चौथा पॉइंट है। कुबेर जी की को अपॉइंटमेंट लेटर आज ही के दिन मिला था। उनको ऑथराइज किया कि आज से आपको ये सारा जो धन है, भंडार है, वो सब आपको संभालना है। तो धन भंडार सब संभालने का कार्य, उसके लिए जो उसको डायरेक्टर बनाया, वो अपॉइंटमेंट लेटर उनको आज ही के दिन मिला था। तो ये महत्वपूर्ण है। खजांची के रूप में आज से वे बैठे थे। गंगा जी, तो माता गंगा का पवित्र अवतरण इस धराधाम पर आज ही के दिन हुआ था। और आप पूरी कथा जानते हैं, कथा बड़ी लंबी है, और मुझे पूरा भरोसा है कि आप कहीं काफी समय से प्रतिदिन लेक्चर सुन रहे हैं, और इसमें कहीं ना कहीं ये कथा सुनी ही होगी, किस प्रकार भागीरथी गंगा इस धराधाम पर पधारी। तो वो कथा में हम डिटेल्स में नहीं जाते, परंतु गंगा जी जो है, वे एक तो ये कि उनका नाम गंगा नहीं था पहले, उनका मंदाकिनी या अन्य कई, परंतु मुख्य रूप से गंगा नाम कैसे आया, तो हमारे कुछ वरिष्ठ भक्तों का जो मत है, उसके अनुसार गंग गा गा गाम जो है, उसे पृथ्वी को गांव कहते हैं, और गम अर्थात की गा अर्थात की जाना। तो गा गम में अर्थात यहाँ पृथ्वी पर जो पधारी, तब से उनका नाम गम गा हुआ, ऐसा मत है। और शिव जी ने धारण किया और उनको फिर प्रवाहित किया। वो सारी घटना, शिव जी का धारण करना और फिर प्रवाहित करना, वो अक्षय तृतीया के दिन हुआ था, ऐसा वर्णन शास्त्रों में है। तो आज गंगा अवतरण दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। बड़े महत्वपूर्ण हमारे शक्ति आविष्ट अवतार भगवान के श्री परशुराम भगवान आज ही पधारे थे इस धराधाम पर, और उनका अवतरण दिवस, प्रागट्य दिवस आज ही के दिन हुआ, अक्षय तृतीया के दिन है। और ये भगवान के शक्ति आवेश अवतार हैं। इनके विषय में आप जानते हैं, जमदग्नि ऋषि, और पूरी कथा मुझे विश्वास है कि आपको ज्ञात है, किस प्रकार उन्होंने सहस्र अर्जुन का वध किया और 21 बार पूरी पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन किया इत्यादि। तो भगवान परशुराम का भी आज ही आविर्भाव दिवस है। हमारे भारत में कई जगहों पे बड़े धूमधाम से इसे मनाया जाता है। कोविड के कारण परमिशन नहीं होगी, अन्यथा बड़ी बड़ी रथ यात्रा टाइप यात्राएं निकालते हैं,
हमारे गुजरात में, अहमदाबाद में भी मैं देख चुका हूँ, लोग बड़े धूमधाम से जुलूस निकालते हैं और उत्सव मनाते हैं, और परशुराम जी का बहुत अच्छे से प्राकट्य उत्सव मनाया जाता है। सातवां, दुर्गा देवी द्वारा महिषासुर का, महिष असुर, महिष अर्थात भैंस, और महिषासुर, उसका वध आज ही के दिन हुआ था। ये एक और घटना घटी थी अक्षय तृतीया के दिन। 8वां पॉइंट, ये हम वैष्णवों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, और बड़ा आनंददायक भी है और प्रेरणादायक भी है। और ये घटना वो है कि आज ही के दिन भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र सुदामा जी द्वारिकापुरी में आज ही के दिन ठाकुर जी को मिले थे। तो कृष्ण सुदामा मिलन का दिवस भी अक्षय तृतीया ही है। और आप ये पूरी घटना, पूरी स्टोरी या पूरी कथा जो है, इसे बहुत अच्छे से जानते हैं, किस प्रकार पत्नी के निवेदन पर जो ये सुदामा विप्र ब्राह्मण थे, वे अयाचक वृत्ति के थे, लेकिन फिर भी पत्नी ने बहुत फोर्स किया, और पत्नी को इनकी चिंता थी, ऐसा वर्णन है शास्त्रों में। उसके कारण गए, ठाकुर जी के दर्शन हुए, और आप पूरी कथा जानते हैं कि किस प्रकार उनकी सब पत्नियों ने उनका स्वागत किया। भगवान ने अश्रुओं से उनका पाद प्रक्षालन किया, और अपने दांतों से कांटे उनके चरणों से निकाले, इत्यादि। बहुत ही प्रेम और भक्ति को ऊर्जित, जागृत और शक्ति प्रदान करने वाला ये प्रसंग है। सभी वैष्णवों को अवश्य सुनना चाहिए, इससे बहुत प्रेरणा मिलती है, किस प्रकार भगवान भक्त का ध्यान रखते हैं, और भक्त भगवान के पास अयाचक ही रहता है, कभी कुछ याचना नहीं करता। तो ये बहुत सुंदर घटना है, हमारे लिए प्रेरणादायक है। वो सब कुछ आज ही के दिन हुआ था, और फिर वहां से सुदामा जी बिना किसी अपेक्षा के वहां से निकल गए और सुदामापुरी आए। सुदामापुरी जब आए तो पता चला कि गांव का नाम बदल गया, सुदामापुरी हो गया, झोपड़ी की जगह महल हो गया। वहां से पत्नी सज धज के नीचे आई, उन्होंने देखा, प्रणाम किया, माता जी यहाँ हमारी एक झोपड़ी थी, वो कहाँ गई बता सकते हैं? अरे क्या, आपको, आप देखो ठीक से, मैं आपकी पत्नी हूँ। ओह अच्छा, ये क्या हो गया? परंतु ये सब तो ठीक है, ऐसा स्पष्ट वर्णन है। सुदामा जी ने उस महल को प्रणाम किया, बिल्कुल महल के सामने फिर अपनी एक झोपड़ी बनाई, और पत्नी के साथ वहीं पर उन्होंने बाकी दिन भजन करते हुए वही बिल्कुल सामान्य अवस्था में जीवन बिताया। बच्चों को महल में रहने दिया, उन्होंने इस सुख भोग को नहीं अपनाया। तो ये सारा हमारे लिए अत्यंत प्रेरणादायक है, इसीलिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। 9वां पॉइंट है, आज ही भगवान वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना करना प्रारंभ किया था। तो वेद व्यास जी ने देखा, प्रायेण अल्प आयुष्य कलौ अस्मिन् युगे जनाः मंदा सुमंदमतयो मंद भाग्या ही उपद्रिता। अरे इतने मंद बुद्धि, बहुत ही आलसी, बहुत ही दुर्भाग्यशाली जीव सब कलयुग के, कैसे ये लोग याद तो कुछ रख ही नहीं पाएंगे। और हमारा तो श्रुति के द्वारा हम ज्ञान बांटते, एक बार सुनते हैं, एक बार कहते हैं, और पूरा वेद शास्त्र सब याद रह जाता है। वो ऐसे दिन अब ज्यादा अधिक टिकने वाले नहीं। कलयुग का मनुष्य बड़ा दुर्भाग्यशाली और मंद बुद्धि है, तो और फिर भी अपने आप को ज्यादा बुद्धिशाली मानेगा, और इसीलिए उन्होंने सोचा लिख लेते हैं सारे शास्त्र, और मुख्य रूप से महाभारत, जिसमें 1,00,000 श्लोक है, तो उन्होंने सोचा कि लिखना प्रारंभ करते हैं। गणेश जी को, आपको ये भी कथा तो अवश्य पता होगी कि बद्रीनाथ में वो उनकी जो व्यास गुफा आदि,
और वहाँ पर गणेश जी को बिठा दिया, कहा चलो लिखिए, मैं लिखवाता हूँ। उनकी दोनों की आपस में शर्तें हुई। इन्होंने कहा, गणेश जी ने, रुकेंगे तो मैं चला जाऊंगा, मेरे पास समय नहीं है ज़्यादा, फुल अपॉइंटमेंट, सब फुल है, इसलिए एक क्षण भी वेस्ट नहीं करें। व्यास जी ने कहा, मेरी भी एक ही शर्त है, आप समझेंगे तभी लिखेंगे, नहीं तो लिखेंगे नहीं। दोनों का काम सेटल हो गया, पूरी महाभारत हमारे सामने है। तो ये प्रारंभ आज ही के दिन उन्होंने किया था, अक्षय तृतीया के दिन। क्षमा करिए, थोड़ा जलपान करेंगे। फिर सूर्य देव ने आज ही के दिन द्रौपदी को, और कहीं पर ये उल्लेख है कि युधिष्ठिर को, और कुछ भक्तों का ये मत है कि द्रौपदी को अक्षय पात्र प्रदान किया था। तो हम ये मान लेते हैं कि द्रौपदी जी को आज ही सूर्य देव ने अक्षय पात्र प्रदान किया, और कहा कि पांडव जब वनवास में गए, उनको कहा कि आप जितना चाहो, जो चाहो, आप इसमें से उत्पन्न कर सकते हैं, प्रसाद, महाप्रसाद। और फिर जब द्रौपदी भोजन कर ले और फिर अगर इस पात्र को धो ले, तो फिर उसके पश्चात इसमें से कुछ उत्पन्न नहीं होगा, फिर दूसरे दिन इसमें से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो अक्षय पात्र है वो आज ही के दिन द्रौपदी जी को प्राप्त हुआ था। और आज ही के दिन, ये 1 वर्ष पूर्व की घटना है, ऐसा कुछ भक्त बताते हैं। और दूसरे वर्ष फिर बड़ी चालाकी से दुर्योधन ने दुर्वासा ऋषि की खूब सेवा की, और ऋषि प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, बोलो बच्चा क्या चाहिए? उन्होंने कहा कि मुझे तो एक ही वरदान चाहिए, मुझे मेरे भाइयों की बड़ी चिंता होती है, पांडव बेचारे बहुत दुखी होंगे, क्यों नहीं आप उनके पास जा कर के थोड़ा उनको आशीर्वाद देकर, उनकी सेवा स्वीकार करके उनका कल्याण क्यों नहीं करते? हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुमने मांगा है, जाएंगे, लेकिन ऐसा करिएगा दोपहर के बाद जाइएगा। ऐसा क्यों? अरे बहुत आपको अच्छी सेवा मिलेगी, आप तो, ठीक है। सब जानता था दुर्योधन। दुर्वासा जी पहुंच गए वहां पर 10,000 शिष्यों के साथ, 10,000 डिसाइपल्स उनको लेकर के पहुंचे, और कहा कि हम थोड़ा सा स्नान करके आते हैं, आप भोजन की तैयारी करो। ये लोग टेंशन में आ गए, कितना प्रेशर, कितना टेंशन आप सोच सकते हैं। दुर्वासा, वो भी 10,000 को लेकर आए, और घर में कुछ नहीं, सबने भोजन कर लिया। द्रौपदी को पूछा, बोले मेरा हो गया, लेकिन तो क्या करें, बस एक ही है आधार, हम निराधारों के आधार तो एक ही है। याद किया, ठाकुर जी आ गए। ठाकुर जी ने कहा, अरे दिखाओ दिखाओ, तुम्हारा पात्र दिखाओ, अक्षय पात्र कहाँ? तो कहा कि नहीं ठाकुर जी, इसमें तो सब खत्म हो गया। तो कहा, नहीं नहीं, ठीक से देखो, अगर उसमें कुछ भी बचा हो तो मुझे दे दो। अंदर ठीक से देखने पर एक अन्न का दाना था, वो ठाकुर जी को दिया गया। उन्होंने जीवा पे रखा, और यथा त्वरोर्मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत् स्कंद भुजोपशाखा प्राणोपहारा च यथेन्द्रियाणां तथैव सर्वाहरणम अच्युतेज्या। तो अच्युत भगवान श्री कृष्ण को जैसे तृप्त करने से सब कुछ, सभी कोई तृप्त हो जाते हैं, उसी प्रिंसिपल के आधार पर जैसे ही ठाकुर जी ने एक अन्न का दाना लिया, और उधर डकारे आना शुरू हो गया। सब नदी में थे, नहा रहे थे, ये दुर्वासा जी और 10,000 शिष्य डकार पे डकार ले रहे। ओहो, पेट भर गया, भारी हो गया, ओहो इतना अन्न कैसे आ गया पेट में? और दुर्वासा जी तो टेंशन में आ गए। पीछे से सहदेव और भीम की आवाज आ रही थी, हाँ जी ऋषि जी तैयार है सब, आइए आइए, पधारिए पधारिए। और यहाँ से देखा, अरे एक एक बूंद पानी मुंह में डालने की जगह नहीं है, इतना फुल है पेट, क्या करे? सोचा चलो पलायन करते हैं यहाँ से। तो एकदम से अपना मुंह मोड़ा और दूसरी डायरेक्शन से भाग गए सब के सब, क्योंकि कुछ खा पी नहीं सकते, क्या जाके करेंगे। और इस प्रकार ठाकुर जी ने उनकी इज्जत बचा ली।
तो ये घटना भी आज ही के दिन अक्षय तृतीया के दिन हुई थी। इसके पश्चात जगन्नाथपुरी में श्री जगन्नाथ भगवान, श्री बलभद्र और श्री हमारी सुभद्रा मैया का जो रथ है, उसका निर्माण कार्य आज ही से प्रारंभ किया जाता है। तो अक्षय तृतीया के दिन से जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का जो रथ है, उसका बनाना, निर्माण कार्य आज से प्रारंभ करते हैं। कई महीनों तक चलता है ये कार्य, आप जानते हैं इसके विषय में, तो वो भी अक्षय तृतीया से प्रारंभ होता है। और जैसे कुछ बर्फीली जगहों पे जो दर्शन है, ऐसे कुछ दर्शन भी 6 महीना या कुछ समय तक, जब तक ठंड का मौसम रहता है, जाड़ों के दिनों में बंद रहते हैं। विशेष रूप से बद्रीनाथ, तो बद्रीनाथ जी का पट आज के दिन से खोला जाता है सामान्य जनता के लिए, और आज से दर्शन करने के लिए सामान्य लोग जा सकते हैं, ऐसा भी शास्त्रों का मत है। अब तक दरवाजे बंद होने के कारण अंदर सेवा का कार्य रुक जाता है, परंतु वास्तव में शास्त्रों का मत है कि स्वयं नारद मुनि इसकी जिम्मेदारी लेते हैं, और हेड पुजारी का टाइटल वे स्वीकार करके पूरा जो इनका भगवान की सेवा है, जब तक दरवाजे बंद रहते हैं, नारद मुनि ही ये सब सेवा संभालते हैं, और आज से पट खुल जाते हैं बद्रीनाथ जी के। 14 इसी प्रकार जैसे बद्रीनाथ, वैसे ही गंगोत्री यमुनोत्री के दर्शन भी आज से ही लोगों के लिए, सामान्य जनता के लिए खोले जाते हैं, ऐसा मत है। गंगोत्री यमुनोत्री दर्शन। 15 हमारे लिए, इस्कॉन के भक्तों के लिए भी आज का दिन एक प्रकार से महत्वपूर्ण है। इस्कॉन अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस की स्थापना करने से पूर्व प्रभुपाद जी ने द लीग ऑफ डिवोटीज की स्थापना की थी, और वो जो लीग ऑफ डिवोटीज की स्थापना जो उन्होंने की थी, वो आज ही के दिन अक्षय तृतीया के दिन की थी। तो आज का दिन हमारे लिए इस प्रकार महत्वपूर्ण है। श्रील प्रभुपाद की जय। आप सबने सिंहाचलम, श्री सिंहाचलम का नाम सुना होगा। सिंहाचलम ये साउथ इंडिया में विशाखापट्टनम के पास बहुत दिव्य तीर्थ स्थान है। जैसे नाम से आप समझ सकते हैं, सिंह, तो सिंह अचलम, तो सिंहाचलम का अर्थ है कि ये यहाँ पर नरसिंह देव का मंदिर है। बहुत ही प्राचीन है, इतना प्राचीन है कि वास्तव में स्वयं प्रहलाद महाराज द्वारा स्थापित मंदिर है। ऐसी कथा है पुराणों में कि जब नरसिंह देव ने हिरण्यकशिपु का वध किया और फिर वहां से वे आगे बढ़ रहे थे, तो यहाँ पर आके प्रहलाद महाराज रुके और फिर नरसिंह देव को प्रार्थना की कि देखिए, मेरे पिताजी का वध आपने नरसिंह रूप में किया, मेरे चाचा जी का वध आपने वराह रूप में किया, अब मुझे वराह देव का तो दर्शन हुआ नहीं, आपका दर्शन हुआ। ऐसा कुछ हो सकता है कि आप दोनों दर्शन मुझे करा दे, वो भी एक साथ? तो नरसिंह देव ने कहा तथास्तु, और वे लक्ष्मी वराह नरसिंह के रूप में प्रकट हुए वहां पर, और वही वहां पर विग्रह है, लक्ष्मी वराह नरसिंह। और इन्हें जियद नरसिंह भी कहा जाता है। वहां एक भक्त थे जियद, और उन्होंने ये याचना की कि मेरे नाम से आप जाने चाहिए, तो ठीक है, तो जियद नरसिंह भी कहते हैं। अब इसमें विशेष क्या है, आज के दिन क्या हुआ था? तो आज के दिन विशेष ये है कि आज एक ही दिन केवल उनको चंदन से मुक्त किया जाता है, अर्थात आज उनको पूरा, उनके ऊपर चंदन का लेप होता है, वो साफ किया जाता है, और फिर आज शाम तक उनके दर्शन प्राप्त होते हैं सभी हजारों भक्तों को, और शाम से फिर उनको चंदन का लेप लगाए।
तो फिर विशेष क्या रहा? और विशेष क्या है? हमारे भी तो ठाकुर जी को नहीं, हमारे ठाकुर जी का चंदन उतारा जाता है, फिर नया लगाया जाता है। यहाँ पर ये नरसिंह देव को एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, हर एक दिन एक एक चंदन का लेयर ऐड किया जाता है, ऊपर से लगाया जाता है, और 365 दिन, बल्कि 64 दिन तक चंदन लगाने के बाद आज 364 दिन का चंदन आज उतारा जाता है। फिर एक दिन के लिए सबको दर्शन मिलते हैं और फिर आज से चंदन आरंभ होता है। तो ये और एक विशेषता है आज के दिन की। और फिर ये चंदन भक्तों में वहाँ पर बांट देते हैं प्रसाद के रूप में। कितने भाग्यशाली होंगे वो भक्त जिन्हें ये चंदन प्राप्त होता होगा, हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। और बहुत कम भक्तों को, हमारे इस्कॉन में भी बहुत कम भक्तों को ये दर्शन मिले हैं, जो एक ही दिन अक्षय तृतीया के दिन, उसके लिए बहुत भीड़ होती है वहाँ पर, बड़ा आनंद है। अब 17वां आज का विशेष घटना, आज की घटना, श्रीपाद आदि शंकराचार्य ने आज कनकधारा स्तोत्र की रचना की थी। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण स्तोत्र माना जाता है, और मैं उसके माइक्रो डिटेल में नहीं जा रहा हूँ अभी, परंतु कनकधारा स्तोत्र की रचना शंकराचार्य जी ने आज ही की थी। 18वां आज की 18वीं घटना देखते हैं। अन्नपूर्णा देवी का प्राकट्य आज ही के दिन हुआ था। हम सब हिंदू जो हैं वो पहले से ही अन्नपूर्णा के बारे में सुनते आए हैं, तो अन्नपूर्णा देवी का प्राकट्य दिवस भी आज का ही है। और यहाँ श्रीधाम वृंदावन में आप में से जो बाद में जुड़े हैं उनके लिए कि मेरे परम सौभाग्य से मैं अभी श्रीधाम वृंदावन में हूँ, और इस श्रीधाम वृंदावन में आप सबको जो पता है बांके बिहारी जी, तो बांके बिहारी जी के चरण दर्शन वर्ष में एक ही बार होते हैं, और वो भी आज ही के दिन। उन्होंने कल मना ली तो कल दिए दर्शन, और अर्थात अक्षय तृतीया के दिन वर्ष में एक ही बार बांके बिहारी जी के भी चरण दर्शन होते हैं। तो आज वो भी एक महत्व है, और हम हम उसको कितना महत्व देते हैं वो अलग बात है, परंतु वैश्विक रूप से देखें तो बांके बिहारी जी के इतने ज्यादा भक्त हैं कि बहुत महत्व है आज के दिन का उनके लिए। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। और जैसे अंग्रेजी में कहते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो अंत में परंतु सबसे महत्वपूर्ण हमारे लिए, और वो है 19वीं घटना, चंदन यात्रा। तो अब चंदन यात्रा के विषय में थोड़ी चर्चा करते हैं। अक्षय तृतीया की जो घटनाएं हैं उसका संक्षिप्त वर्णन मैंने प्रयास किया, जो कुछ भी मैं संकलित कर पाया वो आपके सामने प्रस्तुत किया है। आशा है इससे आप लाभान्वित हुए होंगे। अब आपकी अनुमति से आगे बढ़ते हैं, चंदन यात्रा के विषय में थोड़ा डिस्कशन करते हैं। क्षमा करिएगा थोड़ा तो ये चंदन यात्रा का उत्सव हम मैं कुछ क्षण ब्रेक लेना चाहूंगा। तो वास्तव में हम 21 दिन की चंदन यात्रा के विषय में जानते हैं, परंतु 21 दिन की तो है, इसका शास्त्रों में उल्लेख है, परंतु
जगन्नाथपुरी में ये 42 दिन की यात्रा, चंदन यात्रा मनाई जाती है। 21 प्लस 21 में 2 हिस्सों में इसे डिवाइड किया जाता है। तो इसके पीछे एक बहुत ही बड़ी घटना है, उसकी कथा है। बड़े संक्षेप में मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा कि जब पांडवों का अज्ञातवास चल रहा था, तो वे विराट के पास विराट नगर में रहे, और फिर वहाँ पर जब राजा को पता चल गया कि हाँ, ये पांडव हैं, तो उनको सबसे पहला स्मरण भगवान कृष्ण का हुआ। उन्होंने पांडवों से निवेदन किया कि आप तो कृष्ण सखा हैं, सब इतने प्यारे हैं, उनके ठाकुर जी सदैव आपके पास रहते हैं। क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि आपके निवेदन पर ठाकुर जी यहाँ आ जाए? तो पांडवों ने कहा कि ये इन्होंने हमें आश्रय दिया है, हमें उनकी हर इच्छा पूरी करनी चाहिए, तो चलिए इनकी ये इच्छा पूरी करते हैं। ठाकुर जी का आह्वान किया, उनको निमंत्रण दिया, ठाकुर जी तैयार हो गए, और इन लोगों ने फिर तय किया कि भाई ठाकुर जी आ रहे हैं तो उनका वेलकम कैसे किया जाए, इनको ग्रांड वेलकम, और गर्मी के दिन है, क्या करें? तो सोचा कि उनको ऐसा करते हैं, उनको नौका विहार करवाएंगे, उनको वैसे भी बड़ा पसंद है जल जल क्रीड़ा। तो उन्होंने ऐसा वर्णन है शास्त्रों में कि उन्होंने 21 दिन तक उनका जल विहार करवाया, प्रतिदिन उनको चंदन के लेप, और साथ में बलराम जी भी पधारे थे, तो उनको चंदन से लेप लगाते, प्रतिदिन नौका विहार कराते, और ऐसे बड़ा आनंद करवाया। तो जगन्नाथपुरी में इसी को अडेप्ट कर लिया, और उन्होंने यही सिद्धांत को अपनाते हुए जो यात्रा विग्रह हैं, छोटे विग्रह, यात्रा विग्रह आप सब जानते हैं, तो भगवान के यात्रा विग्रहों को ये पहले 21 दिन तक चंदन के लेप के साथ उनको ये नरेंद्र सरोवर जो वहां पर है जगन्नाथपुरी में, नरेंद्र सरोवर में उनको 21 दिन तक नौका विहार करवाते हैं, और फिर बाद में अन्य 21 दिन उनको श्री जगन्नाथ जी के पूरे विग्रह को, अर्थात जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को चंदन का लेप लगाते हैं। तो इस प्रकार 21 और 21 42 दिन का ये उत्सव जगन्नाथपुरी में मनाया जाता है। ये बड़ा विशिष्ट है। तथापि ये चंदन यात्रा हम गौड़ीय वैष्णवों के लिए सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। आप सब बहुत ही अच्छी तरह से माधवेंद्रपुरी पाद की जो घटना है ये सब सुने हैं। मुझे प्रियंका माता जी बता रही थी कि आप सबने श्रवण किया है इसका। फिर भी आज के दिन अगर उनके बारे में नहीं कहा जाए तो फिर तो रह क्या जाएगा, इसलिए मैं फिर अपने आप को ही ये अनुमति देता हूँ, सेल्फ लिबर्टी, कि थोड़ा सा संक्षेप में उनके बारे में सुन लेते हैं। तो आप सब जानते हैं कैसे यहाँ पर ब्रज में, कैसे गिरिराज में, हमारे गोविंद कुंड पर कैसे माधवेंद्रपुरी भगवान के स्मरण में ध्यान में बैठे थे। उनको झपकी आ गई, और उतनी देर में एक बच्चा आ गया और कहा कि ये दूध पीजिए बाबा, और फिर दूध का पात्र छोड़ के चला गया। वो सपने में आया, कहा कि मेरा मैं ही हूँ और मैं यहाँ झाड़ियों में फंसा हूँ, निकालो। आनी और गांव के सभी गांव वासियों को लेकर के उन्होंने गोपाल जी के विग्रह को निकाला, जो वज्रनाभ वज्रनाभ जी ने स्वयं बड़े महत्वपूर्ण विग्रहों का निर्माण करवाया था अपने काल में। तो वज्रनाभ जी भगवान के प्रपौत्र, तो उनके द्वारा निर्मित ये सुंदर श्री विग्रह को उन्होंने वहीं गिरिराज पे स्थापित करवाया। और फिर भगवान ने उन्हें एक बार कहा कि मुझे बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, जल से अभिषेक करवाओ। सारे गांव वालों ने अभिषेक किया, फिर भी संतुष्टि नहीं हुई। भगवान ने स्वप्न में कहा कि ऐसा करो, मलयज चंदन, अर्थात कि जो हमारे केरला में प्राप्त होता है ये, उसे मालाबार कहते हैं, मलय। तो मलय चंदन वो बहुत, या फिर वास्तव में कुछ शास्त्रों में ऐसा भी लिखा है कि मलेशिया
का चंदन। प्रभुपाद जी अपने लेक्चर में ऐसा कहते हैं कि ये मलेशियन या मलय वो सेम मलेशिया है। तो जो भी माने, जिस अभिप्राय को माने, परंतु मलयज चंदन को प्राप्त करके लाने के लिए कहा। उनको कहा आप जगन्नाथपुरी जाओ। जगन्नाथपुरी आ रहे थे तो जा रहे थे, तब रास्ते में रेमुना आया। ये गोपीनाथ जी का मंदिर था। उन्होंने सोचा दर्शन करते हैं। दर्शन किया और देखा कि वहाँ बहुत सुंदर क्षीर का भोग ठाकुर जी को लगाया जाता है। अब आप सबने खीर चोर गोपीनाथ ये तो सुना ही है, और अवश्य आप सबने खीर ही सुना होगा। तो हमारे यहाँ दीन बंधु बाबा जी हैं, दीन बंधु प्रभु जी, वे हमेशा टोकते हैं, अरे खीर नहीं है, क्षीर है, क्षीर। वो तो वहाँ के लोगों की भाषा है, खीर बोलते हैं, वास्तव में वो क्षीर है। तो भाई क्या अंतर है? तो खीर कहने से उसमें अन्न पड़ता है, अर्थात चावल या अन्न, परंतु ये खीर नहीं, क्षीर अर्थात दूध ही है, जिसको बहुत गाढ़ा बना करके बहुत स्वादिष्ट मिठाई की तरह बनाया जाता है, उसमें अन्न नहीं पड़ता, तो ये क्षीर है और उसे खीर कहते हैं। तो ये खीर देखी उन्होंने, उनको तुरंत विचार आया कि मैं, मेरे गोपाल जी को भी इतनी स्वादिष्ट क्षीर दिख तो रही है, क्षीर स्वादिष्ट है, मैं देता बहुत अच्छा रहता, लेकिन फिर ग्लानि हुई कि ठाकुर जी को भोग लगने से पहले ही मैंने उस पर नजर अपनी डाल दी। अच्छा नहीं हुआ, दुख हो रहा था। और वहां पर ठाकुर जी ने अपनी लीला आरंभ कर दी। पुजारी को स्वप्न में कहा, अरे भाई उठो, आओ अंदर मंदिर में, गर्भगृह में आओ, और मेरे पीछे मैंने एक क्षीर का पात्र रखा है, उसे लो और माधवेंद्रपुरी को ढूंढ के दे देना। पुजारी निकल पड़े। माधवेंद्रपुरी कौन है जिसके लिए ठाकुर जी ने चोरी की है? माधवेंद्रपुरी कौन है? और माधवेंद्रपुरी के पास गए, उनको कहा कि ठाकुर जी का आदेश है, आपको देना है, लीजिए। बड़े लज्जित हुए और समझ गए कि अगर ये सुबह तक मैं यहाँ रह गया तो पूरा गांव पीछे पड़ जाएगा। तो वहां से रात ही रात में पलायन कर गए। अपनी ग्लोरीज को वैश्विक रूप से वे उसका उद्घाटन नहीं करना चाहते थे। और मेरे जैसे है कि अब मैं तैयार हो गया। माता जी ने कहा आप अपने बारे में बताएं। मैंने बोला आहा, क्या मौका मिला है सेल्फ ग्लोरिफिकेशन का। और यहाँ आप देखिए, हमारे माधवेंद्रपुरी वो वहां से रात में ही भाग गए कि लोग पीछे पड़ जाएंगे। और उन्होंने, विशेष बात यह है कि खीर तो चखी ही, वो जो पात्र था उसके टुकड़े भी संभाल के रखे, और एक एक दिन एक एक टुकड़ा खाते रहे और पूरा पात्र भी खा गए। इतना प्रेम ठाकुर जी के लिए। और फिर जगन्नाथपुरी से चंदन आदि प्राप्त किया और राजा ने उनको सहायक भेजे। वापसी में फिर आ गए रेमुना। उन्होंने सोचा कि फिर एक गोपीनाथ जी का एक बार दर्शन करते हैं। अब तक तो गोपीनाथ जी का नाम बदल गया था, चेंज ऑफ नेम। क्या हुआ? क्षीर चोर गोपीनाथ, नाम ही चेंज हो गया। अरे भाई, भक्त के नाम से ही, भक्त की ही लीलाओं से तो ठाकुर जी का नाम रोशन होता है। और क्षीर चोर गोपीनाथ। और फिर वहां पर सो रहे थे रात में, और उन्हें गोपाल जी ने फिर स्वप्न दिया। कहा तुम इतना दूर मत आओ ये सब लेकर गोवर्धन, ऐसा करो गोपीनाथ में और मुझ में कोई अंतर नहीं, ये सारा का सारा चंदन जो तुम लाए हो उसे गोपीनाथ को ही अर्पण कर दो और मुझे यहाँ ठंडक मिल जाएगी। और तब से फिर यही प्रथा रही, अर्थात वहीं पर उनको चंदन अर्पण कर दिया गया। और इस प्रकार ये चंदन यात्रा एक बहुत विशिष्ट रूप में हमारी परंपरा में शामिल हो गई। और इसलिए हम 21 दिन तक इस यात्रा का पालन करते हैं। हमारे सभी मंदिरों में चंदन, पहले दिन आप जानते हैं कि पूर्ण विग्रह को अर्पण करते हैं चंदन, और यदि चंदन अधिक मात्रा में हो तो और अधिक दिनों तक अर्पण करते हैं। अन्यथा फिर यात्रा विग्रहों को
प्रतिदिन अर्पण किया जाता है चंदन। और इस प्रकार सारे इस्कॉन मंदिरों में हम 21 दिन तक इस यात्रा को मनाते हैं। चंदन में बहुत सारी इसमें विविधताएं होती है। अनेक प्रकार के चंदन उपलब्ध होते हैं और अनेक प्रकार से चंदन को अर्पण किया जा सकता है, लेकिन शास्त्रोक्त विधि जो है उसके अनुसार यदि देखें तो जैसा कि जगन्नाथपुरी में जो सूचित है, जो बताया गया है, उसके अनुसार इसमें कपूर सबसे मुख्य इसका इंग्रेडिएंट या तो इसका साथी है। चंदन में कपूर अवश्य डलता है मुख्य रूप से, और फिर कुछ अन्य प्रकार के जैसे कि केसर, ये सब बिल्कुल प्राकृतिक द्रव्यों को उसमें शामिल किया जाता है। कलर आदि शामिल करने का कोई प्रावधान नहीं है। कुछ हमारे वरिष्ठ भक्तों का मत है कि ये योग्य भी नहीं, और कुछ तो ऐसा भी देखा गया है कि वो इतना तेज कुछ केमिकल से बन जाता है या क्या करते हैं पता नहीं, तो जो विग्रह हैं उनके बॉडी पर कुछ दाग भी रह जाते हैं। तो तात्पर्य बिल्कुल प्राकृतिक कपूर, चंदन और केसर का प्रयोग करके और उसको बनाया जाना चाहिए। भक्त बनाते हैं और हम ठाकुर जी को अर्पण करते हैं। तो जो कुछ मेरे पिटारे में था वो सब पूरा का पूरा पिटारा आपके सामने मैंने खाली कर दिया। अब कुछ बचा नहीं मेरे पास। यदि आपके कोई प्रश्न आदि हो तो प्रस्तुत कर सकते हैं, परंतु कुछ जानकारी होगी तो बता पाऊंगा, अन्यथा फिर क्षमा चाहूंगा। तो अब आप सबको निवेदन है कि यदि आप चाहें तो प्रश्न आदि पूछ सकते हैं। टिप्पणी, सुधार, सुझाव, कुछ इसमें करेक्शंस हैं या कुछ कमेंट्स हैं, जो कुछ भी आपका स्वागत है। जी प्रभु जी, प्रद्युम्न प्रभु जी। हरे कृष्णा। फाइन, थैंक यू, लॉन्ग टाइम। हाँ जी, केम छो, मजामा? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हरी हरी। जी, जी, जी। ज्यादा कृष्णा कॉन्शियस भागवत कथा सुनाता रहना प्रभु जी। हरी 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 हरी। हरे कृष्णा प्रभु जी, जैसे जय राधे ठाकुर जी श्याम। की इच्छा, जैसे आप सब भक्तों की इच्छा, यदि आप सबकी हाँ, इच्छा रहेगी और अनुकूलता रहेगी तो मैं अवश्य जरूर जरूर आऊंगा। जरूर मेरे प्रभु जी। सेवा मुझे मिल रही है, ये तो मेरा परम सौभाग्य है। केवल एक हाँ ही व्यवधान है इसमें, और वो ये है कि मेरा जो प्रतिदिन ऑनलाइन क्लास होता है वो भारतीय समय के अनुसार 5 बजे होता है, 5 से 7 लगभग अच्छा, 6:30, और हाँ आपका क्लास 6 बजे होता है, तो वो थोड़ा सा राइट राइट क्लैश हो राइट। रहा है। हाँ बस तो वो ये। तो एडजस्ट कर सकते हैं कभी कभी। ठीक है, ठीक हाँ है। जरूर जरूर। हरे कृष्णा प्रभु हरे जी, बहुत कृष्ण। आनंद हुआ। थैंक हरे यू कृष्णा। प्रभु जी, थैंक यू। अन्य किसी का कोई प्रश्न आदि कुछ? हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर आपने हमें चंदन यात्रा और अक्षय तृतीया के बारे में ज्ञान प्रदान किया। मेरी रिक्वेस्ट है सभी श्रोताजनों से, अगर किसी का कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। नंद कुमार प्रभु जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ, हरे नंद कृष्णा कुमार प्रभु जी, प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। हरे दंडवत कृष्णा। दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम। बस मैं भी अहमदाबाद से ही हूँ, अभी इधर रहता हूँ। अच्छा। हाँ प्रभु अच्छा, जी। जी जी प्रभु। हाँ तो चंदन यात्रा का जो प्रसंग है, तो अखात्रिज के दिन से फिर 21 दिन तक चंदन लगाया जाता है सभी विग्रह हाँ को, जी, हाँ राइट? जी, हाँ जी, जो हमारे 21 दिन तक। गुजरात में जिसे अखात्रिज बोलते हैं, वही हाँ, अखात्रिज से 21 दिन तक चंदन अर्पण किया जाता है ठाकुर जी के विग्रह को। अच्छा। जी। और जगन्नाथपुर में डबल हो जाता है, हाँ जी, जगन्नाथपुर में ज्यादा होता वहाँ 42 डेज तक करते हैं। वो है। तो और पूरा। 42 डेज नरेंद्र सर
उस नरेंद्र सरोवर में जो चलता है वो 21 दिन तक चलता है या? जी बिल्कुल, 21 दिन तक नरेंद्र सरोवर और फिर 21 दिन तक ठाकुर जी को अंदर मुख्य विग्रह को चंदन अर्पण किया जाता है। अच्छा अच्छा, मुख्य विग्रह को होता है। जी। अच्छा, ओके, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद। हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण। अन्य किसी का कोई, आप हैंड हरे रेज कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मुझे एक छोटा सा प्रश्न मेरा था। आपने जैसा बताया कि भविष्य पुराण में ये लिखा हुआ है कि अब जब सतयुग की वापस से स्थापना होगी तो वो अक्षय तृतीया के दिन ही होगी। तब आपने कार्तिक मंथ का उल्लेख किया प्रभु जी। जी तो अक्षय तृतीया तो अपने वैशाख में आ रही है और कार्तिक अपने नवंबर में, तो वो दोनों इंटरकनेक्टेड कैसे होंगे? बिल्कुल, ये प्रश्न मेरे भी हृदय में प्रकट हुआ ही था उसी समय, परंतु मैं फिर मेरे लॉजिक से जो मैंने समझा कि अक्षय तृतीया जो है वो वास्तव में ये शुक्ल पक्ष में वैशाख में वो हमारे इस कैलेंडर में वो इस प्रकार है। अब हो सकता है ये वैदिक सब क्या प्रणाली है, क्या नियम है, किस प्रकार चलता है, परंतु ये एकदम स्पष्ट वर्णन है कि उसके अंदर कि इसी दिन अर्थात कि कार्तिक की नवमी में उसी दिन वो प्रारंभ होगा और उसी दिन अक्षय तृतीया होगी। तो तृतीया कैसे होगी वो भी मेरे समझ में नहीं आया, क्योंकि तृतीया का अर्थ है त्रिज या तीसरा दिन। तो वो कैसे होगा वो भी मेरी कल्पना से परे है। और कुछ बातें आप भी जानते हैं कि शास्त्रों में है जो अचिंत्य होती है, तो फिर हम प्रभुपाद जी जैसे कहते हैं कि उसे हम जैसे भगवत गीता के दूसरे अध्याय में वे समझाते हैं कि कुछ बातों को हमें ऐसे ही स्वीकार कर लेना चाहिए जो शास्त्रों में होती है। तो मैंने इसे फिर एज इट इज स्वीकार किया, परंतु मेरे भी मन में यही प्रश्न था कि ये तृतीया है और हमारी अक्षय तृतीया अभी आ रही है, तो वो कार्तिक की नवमी में कैसे आएगी। परंतु ये वर्णन है जिस प्रकार हमने वरिष्ठ जनों से सुना है। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। देवहूति माता जी, देवहूति माता जी, हाँ जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम माता जी। प्रभु जी, आपने बहुत अच्छी तरह से अक्षय तृतीया और चंदन यात्रा का महत्व समझाया। प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन था। जैसे हमारे इस्कॉन के जो सारे टेम्पल है जहाँ पे जो बड़े बड़े विग्रह है, जैसे राधा श्याम सुंदर जी और राधा माधव, अगर वो उनको भी सारा चंदन लगाया जाता है और उनके जो छोटे विग्रह है उनको भी चंदन लगाया जाता है, जी तो समझते हैं कि बड़े विग्रह को तो शायद वो एवरीडे नहीं चंदन को लाइक साफ करते होंगे, लेकिन छोटे विग्रह को एवरीडे साफ करते हैं फिर नया लगाते हैं, ऐसा है क्या? फिर 21 दिन तक वही चंदन रहता है? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल जैसे मैंने सिंहाचलम की बात कही थी, तब मैं जैसे आपको निवेदन हाँ, कर रहा था कि बिल्कुल वैसे ही अर्थात सिंहाचलम में प्रतिदिन ऐड होता है लेयर, परंतु हमारे वहाँ पूरा चंदन उतारा जाता है और फिर फ्रेश चंदन दूसरे दिन लगाया जाता है। तो 21 दिन तक अलग अलग अर्थात पुराना चंदन निकाला फिर नया लगा, फिर उतारा फिर लगाया, इस प्रकार 21 दिन तक फ्रेश चंदन उनको हम अर्पण करते हैं हमारे वहाँ। और कभी रिपीट नहीं होता या वही कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है हमारे वहाँ पर, ये है। तो फिर लेकिन बड़े बड़े जो बड़े बड़े विग्रह है उनको तो वही नहीं, उनको उनको तो भी जैसे कि उनके पूरे विग्रह पे होता है, तो रात को फिर 9 बजे जब दर्शन बंद हो अगर स्टैंडर्ड टाइम, तो फिर उसके बाद वो पूरा का पूरा चंदन निकाल दिया जाता है। दूसरे दिन फ्रेश चंदन मोस्टली उनके कपोल पर, उनके जो फोरहेड होता है वहां पर लगाते हैं। अगर पूरा चंदन हो ज्यादा तो फिर पूरे बॉडी में लगाते हैं, फिर रात को निकाल देते हैं। तो हमारे वहाँ रिपीटेशन या कैरी फॉरवर्ड तो कभी नहीं होता है चंदन। हाँ, ठीक, नहीं प्रभु, वही क्लियर। थैंक यू। थैंक हरे यू। कृष्णा। हरे कृष्णा। और किसी का कुछ अभिप्राय, मत, कमेंट्स? मैं देख रहा हूँ काफी सारे भक्तों के कैमरा ऑफ हैं, तो आपके इतने तेजस्वी सब स्वरूपों के दर्शन हम नहीं करेंगे तो हम इतने
हमें इतना हमारा उद्धार कम होगा ऐसा लगता है। तो थोड़े-थोड़े अगर जहाँ संभव हो, जिनके लिए संभव हो थोड़ा-थोड़ा दर्शन करवा दें, तो हमें बहुत आनंद आए। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो प्रभु जी आई थिंक अभी किसी का कोई प्रश्न नहीं है, तो जी। आपकी अनुमति हम अपना कॉल वाइंड अप कर सकते हैं प्रभु जी। मैं सुन नहीं पाया माता जी, क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रही हूँ कि अभी किसी भी भक्त का कोई प्रश्न नहीं है, तो आपकी अनुमति हो तो हम अपना कॉल वाइंड अप कर सकते हैं, और आपको अगर कुछ प्रभु जी बोलना है तो आप मुझे बोल सकते हैं। जी, ज़रूर बोलना है मुझे। मुझे यही कहना है कि बहुत बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ है, उसमें भी कुछ-कुछ तो ऐसे भक्तों के दर्शन आपने करवा दिए जो प्रद्युम्न प्रभु जी जैसे कि जो हमारे आत्मज हैं, बहुत वर्षों से हम एक दूसरे के मतलब मैं उनके दर्शन प्राप्त करता था, आज उन्होंने उनके दर्शन करवाए। और बहुत सारे प्रेमी भक्तों के, इतने सारे भक्तों के आपने जो दर्शन करवाए, और मेरे मेरे द्वारा जो कुछ भी ठाकुर जी ने अंतःस्फूर्णा से, प्रेरणा से और आचार्यों की कृपा से जो कुछ भी मैं अर्पण कर पाया, वो आप सबने ग्रहण किया। इसलिए मैं कृतज्ञ हुआ हूँ और मैं धन्य हुआ हूँ। आप सभी के चरणों पे अनंत कोटि दंडवत प्रणाम अर्पण करता हूँ और बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ इस कृपा के लिए। ऐसी कृपा कभी-कभी करते रहिएगा। धन्यवाद। कोटि-कोटि धन्यवाद प्रभु जी, आप आए और हमें सुंदर कथा सुनाई चंदन यात्रा की, और इस तिथि का जो महत्व है बहुत अच्छी तरह से बताया। तो हम आशा रखते हैं कि हम आपको फिर से भी इनवाइट करेंगे, और कृपा करके हमारा इन्विटेशन स्वीकार करके सब भक्तों को हरि कथा, कृष्ण कथा जो कोई आपके पास से सुनना मिलेगा वो हमारे लिए अच्छा ही रहेगा। तो with that, I would say His Grace Damodar Prabhu की, Damodar हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की कृष्णा की जय। हरे कृष्णा हरे राधा हरे कृष्णा हरे प्रभु कृष्णा जी। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे हरे कृष्णा वांछा कल्प